उनका कहना है कि ये नगर पालिका द्वारा बिना एनओसी लिए दुकानों का निर्माण करा दिया गया है। लेखपाल महोदय की आज्ञा है, नायब तहसीलदार कानून को जो रेवेन्यू जो देता है कि ज़मीन किसका है किसका नहीं है, उनकी आज्ञा हमारे पास है। वकील है, एडवोकेट, सरकारी वकील जो हमारे नगर पालिका के हैं, उनके माध्यम से लोक निर्माण विभाग को जवाब जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी। अभी आप देख रहे होंगे कि नगर में तमाम जगह हाई मास्ट हम लोग लगा रहे हैं, तिरंगा लाइट लगाएंगे और एक बड़ा झंडा हम लोग मधुकुंज तिराहे पे बहुत जल्द लगाने वाले हैं। म्यूजिक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नगर पालिका की दुकानें बन करके तैयार हो गई हैं, इन दुकानों का नियमानुसार ई नीलामी बोली कराई जाएगी। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले के नगर पालिका परिषद खलीलाबाद क्षेत्र के बीटवा मोहल्ले में नगर पालिका द्वारा दुकानों के निर्माण कार्यों में चल रहे रस्साकशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दुकान निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी के नोटिस और तमाम चर्चाओं और आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा ने दुकान निर्माण कार्य को वाजिब ठहराते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र के विकास के साथ नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा की अध्यक्षता में गत दिनों बोर्ड की बैठक में दुकान निर्माण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था। बैठक में यह भी तय हुआ था कि दुकान आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी करते हुए आवंटन ई टेंडर के जरिए किया जाएगा। लेकिन इसी बीच पीडब्ल्यूडी विभाग ने नगर पालिका को नोटिस भेज ये कहकर जवाब मांगा कि उक्त जमीन पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है, जिस पर पालिका प्रशासन ने एनओसी नहीं लिया। करीब 4 महीने पहले बोर्ड की बैठक के बाद प्रस्तावित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद काफी बाद अचानक जागे पीडब्ल्यूडी विभाग के नोटिस ने चर्चाओं का बाजार गर्म तो जरूर किया, पर हल्का लेखपाल की रिपोर्ट जिसका हवाला खुद चेयरमैन ने दिया, उस चर्चा पर विराम सा लग गया है, क्योंकि चेयरमैन के मुताबिक दुकान निर्माण का कार्य नगर पालिका की जमीन पर ही कराया जा रहा है। अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए विपक्षियों ने ये चाल चली है, लेकिन उनकी चाल को सफल नहीं होने दिया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि बीटवा मोहल्ले में पीडब्ल्यूडी की एक नोटिस आई है, जिसमें उनका कहना है कि बिना एनओसी दिए दुकानों का निर्माण करा दिया गया है, जिसमें हमारा जवाब यह है कि नगर पालिका ने जब हमने निर्माण कराना शुरू किया तब उसमें राजस्व विभाग की आख्या लेकर ही किया है जो हमारे पास है। दुकानों का निर्माण पूर्ण न्याय संगत हो रहा है। लोक निर्माण विभाग के हमारे सरकारी अधिवक्ता ने नोटिस का जवाब दे दिया है। दुकान आवंटन की प्रक्रिया ई नीलामी के जरिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पर हमारे लेखपाल महोदय की आख्या है। नायब तहसीलदार कानून को जो रेवेन्यू देखते हैं, जमीन किसकी है किसकी नहीं है, उसकी आख्या हमारे पास है। हम दुकानों का निर्माण नियम संगत करा रहे हैं। ये प्रकरण आज का नहीं है, लगभग 3, 4, 5 महीने पूर्व का प्रकरण है। चेयरमैन ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका दोनों सरकारी संस्थाएं हैं। शासन आदेश का पालन करते हुए, जनहित का ध्यान रखते हुए जो जनहित में निर्णय होगा वो हम सब बैठकर तय कर लेंगे। निश्चित तौर पर ये जो नगर के विकास के लिए जो दुकान बन रही है, भविष्य में ये पत्थर का मील साबित होगी। हमारे बीटवा मोहल्ले में पीडब्ल्यूडी की एक नोटिस आई है। उनका कहना है कि ये नगर पालिका द्वारा बिना एनओसी लिए दुकानों का निर्माण करा दिया गया है। उसके संदर्भ में मुझे ये कहना है कि लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका ये दोनों सरकारी संस्थाएं हैं। नगर पालिका ने दुकानों का निर्माण कराना शुरू किया तो इस पे हमारे लेखपाल महोदय की आज्ञा है, नायब तहसीलदार कानून को जो रेवेन्यू जो देता है कि ज़मीन किसका है किसका नहीं है, उनकी आज्ञा हमारे पास है। हम दुकानों का निर्माण नियम संगत करा रहे हैं और ये प्रकरण आज का नहीं, ये लगभग 3, 4, 5 महीने पूर्व का प्रकरण है। पहला विषय कि अभी तक लोक निर्माण विभाग कहाँ था, इतने दिनों से वहाँ काम चल रहा है। लगभग 43 दुकानें हमारी बन करके तैयार हो गई। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नगर पालिका की दुकानें बन करके तैयार हो गई हैं, इन दुकानों का नियमानुसार ई नीलामी बोली कराई जाएगी और नगर के सम्मानित व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर ई नीलामी बोली में सहभागिता दी जाएगी। इस नोटिस के सापेक्ष हमारी नगर पालिका के शासी अधिकारी अभी थे, उन्होंने अभी पीसी के माध्यम, हम लोग आज संयुक्त रूप से पीसी भी कर रहे थे, पीसी के माध्यम से बताया गया कि हमारे जो नगर पालिका के विधिक वकील है, एडवोकेट, सरकारी वकील जो हमारे नगर पालिका के हैं, उनके माध्यम से लोक निर्माण विभाग को जवाब जा रहा है। उस संदर्भ में बस इतना कहना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका दोनों सरकारी संस्थाएं हैं। शासनादेश का पालन करते हुए, जनहित का ध्यान रखते हुए जो जनहित में निर्णय होगा वो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे।
निश्चित तौर पर ये नगर के विकास में ये जो दुकानें हैं ये पत्थर का मील का पत्थर साबित होंगी। विपक्ष के लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं और देखिए, नगर पालिका का चुनाव अभी अब नज़दीक आ गया है। तमाम हमारे जो सपा और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मैं भाजपा का चेयरमैन हूँ, मेरी छवि और नगर पालिका की छवि खराब करने का ये प्रयास है और निश्चित तौर पर ये उनका प्रयास ये सफल नहीं होने पाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी। अभी आप देख रहे होंगे कि नगर में तमाम जगह हाई मास्ट हम लोग लगा रहे हैं, तिरंगा लाइट लगाएंगे और एक बड़ा झंडा हम लोग मधुकुंज तिराहे पे बहुत जल्द लगाने वाले हैं। म्यूजिकल जो वंदे मातरम और संघ का राष्ट्रगान करेंगे। नगर को साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा।